आप उस फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं, है ना? हर सुबह, हर रात आप उनका नाम अपने फोन की स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपका यह इंतजार ही आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी है। आपका यह इमोशनल इन्वेस्टमेंट ही उन्हें आपसे दूर कर रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी एलीट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो डार्क साइकोलॉजी और यूनिवर्सल पावर का कॉम्बिनेशन है। अगर आपने आज ये एक चीज छोड़ दी तो मैं एक गारंटी देता हूं, वह इंसान आपको तड़प कर कॉल करेगा। सच बताओ, क्या आप अभी भी दिन में 10 बार उनका लास्ट सीन चेक करते हैं? हाँ या ना? कमेंट में लिखो ट्रू। आप नीडी बन गए हैं, और नीडीनेस दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यू डिस्ट्रॉयर है। एक्सप्लेनेशन, आपका वैल्यू तय होता है आपकी स्कैर्सिटी से। जब आप हर वक्त उपलब्ध होते हैं तो आप फ्री एसेट बन जाते हैं, न कि हाई डिमांड इन्वेस्टमेंट। द डार्क साइकोलॉजी प्रिंसिपल, द वन थिंग स्टॉपिंग द सप्लाई प्रिंसिपल, द स्कैर्सिटी प्रिंसिपल इन डिफरेंस। वह एक चीज जिसे आपको तुरंत छोड़ना है, वह है इमोशनल अवेलेबिलिटी। स्टॉप कॉलिंग, स्टॉप टेक्सटिंग, स्टॉप वेटिंग। जब आप किसी को कांस्टेंट वैलिडेशन देना बंद कर देते हैं तो उनका ईगो और माइंड तुरंत एक वॉइड महसूस करता है। डार्क साइकोलॉजी इसे विथड्रॉल कहता है। जैसे ही सप्लाई कटती है, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। क्या आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए 7 दिन तक कंप्लीट नो कांटेक्ट कर सकते हैं? यह एक डिसिप्लिन चैलेंज है। कौन कौन तैयार है? द पावर ऑफ द अननोन। उन्हें यह जानने का कंट्रोल मत दो कि आपकी दुनिया उनके बिना कैसी है। अपनी एनर्जी इन्वेस्टमेंट को इंटरनल प्रोजेक्ट्स में लगाओ। डार्क साइकोलॉजी कहता है, जो चीज अनसर्टेन होती है, दिमाग उसी के पीछे भागता है। द यूनिवर्स सीक्रेट, बिकमिंग द मैग्नेट, द इनर शिफ्ट, अट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी प्रिंसिपल, लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ असम्पशन / इनर वैल्यू क्रिएशन। यूनिवर्स सीक्रेट सिर्फ सोचने से काम नहीं करता। आपको अपनी इनर स्टेट बदलनी होगी। आपको यह अस्यूम करना है, वह कॉल ऑलरेडी अवेटेड है, लेकिन अब यह कॉल आपके लिए लो प्रायोरिटी है। जब आप अपनी वैल्यू को इतना बढ़ाते हैं कि उनकी कॉल / प्रेजेंस से आपको कोई खास एडिशन ना हो, तब आप अट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या हैं? रिलेशनशिप या करियर ग्रोथ? बी ऑनेस्ट। हाई रेवेन्यू सिर्फ पैसे से नहीं आता, यह पर्सनल ब्रांड और सेल्फ इन्वेस्टमेंट से आता है। घंटे अपनी स्किल्स को दो, फोकस अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को दो। जब आप अपनी इंटरनल वैल्यू पर काम करते हैं तो यूनिवर्स आपकी इस हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी को उस इंसान तक पहुंचाता है जो डेस्परेटली आपकी एनर्जी को रीअटेन करना चाहता है। द फाइनल स्ट्रेटजी, द 30-day पावर प्ले। स्टेप 1, द एग्जिट स्ट्रेटजी। 30 दिन के लिए उस इंसान को अपनी मास्टर प्लान से हटा दो। उनकी जगह अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम या क्रिएटिव प्रोजेक्ट को रखो। स्टेप 2, द न्यू यू मैनिफेस्टेशन। हर दिन 10 मिनट इस फीलिंग को जियो कि यू आर कंप्लीट। यह साइकोलॉजिकल एंकर उन्हें इंटेंसली आपकी ओर खींचेगा। स्टेप 3, द रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। जब कॉल आए, शांत, बिजी और इन कंट्रोल। आज हमने क्या सीखा? नीडीनेस इज अ लायबिलिटी, इंडिफरेंस इज पावर, सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द यूनिवर्स's ट्रू सीक्रेट। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी माइंडसेट और वैल्यू इसी तरह हाई लेवल पर बनी रहे, अगर आप सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स और अनस्टॉपेबल लाइफ स्ट्रेटेजी के ऐसे ही एलीट ब्लूप्रिंट्स चाहते हैं, तो ये राइट टाइम है। नेक्स्ट सोच को अभी सब्सक्राइब करो। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये आपकी हाई वैल्यू फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है। बेल आइकॉन दबाओ और मिलते हैं नेक्स्ट माइंडसेट क्लास में। नेक्स्ट सोच स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। यह कहानी है रोहन की। रोहन और प्रिया एक रिलेशनशिप में थे। शुरुआत में सब परफेक्ट था। लेट नाइट कॉल्स, लॉन्ग चैट्स, फ्यूचर प्लान्स। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदल गया। प्रिया ने डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। रिप्लाईज लेट आने लगी, कॉल्स कम होने लगी, और एक दिन उसने कंप्लीटली कोल्ड बिहेव करना शुरू कर दिया। फेज 1, इंतजार, सबसे बड़ी लायबिलिटी। अब रोहन का पूरा दिन सिर्फ एक चीज के आसपास घूमता था, प्रिया का कॉल। वो सुबह उठते ही व्हाट्सएप खोलता, दिन में 10 बार लास्ट सीन चेक करता, रात 2 बजे तक ऑनलाइन रहकर इंतजार करता।
अगर प्रिया का एक मैसेज आता, रोहन 5 मिनट में 4 रिप्लाई भेज देता। वो खुद को उसके लिए हर समय अवेलेबल रखता था। उसे लगता था अगर मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। लेकिन उसे ये नहीं पता था वो धीरे धीरे एक फ्री एसेट बन चुका था। उसकी वैल्यू गिर रही थी। उसका इमोशनल इन्वेस्टमेंट उसकी सबसे बड़ी लायबिलिटी बन चुका था। और फिर प्रिया ने रिप्लाईज देना लगभग बंद कर दिया। रोहन टूट गया। वो हर दिन एक ही सवाल सोचता, क्या वो मुझे याद करती है? एक दिन रोहन को रियलाइजेशन हुआ। उसे समझ आया नीडीनेस इज द बिगेस्ट वैल्यू डिस्ट्रॉयर। उसने फैसला लिया, अब बस। उसने 30 दिन का कंप्लीट नो कांटेक्ट रूल शुरू किया। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई इनडायरेक्ट स्टोरी नहीं। पहले 3 दिन बहुत मुश्किल थे। हाथ बार बार फोन उठाता, दिल कहता एक बार मैसेज कर दे, दिमाग कहता सेल्फ रिस्पेक्ट। रोहन ने खुद से कहा अगर मुझे सच में वैल्यू चाहिए तो मुझे इमोशनल अवेलेबिलिटी छोड़नी होगी। अब रोहन ने अपनी एनर्जी रीडायरेक्ट की। उसने रोज 4 घंटे अपनी स्किल्स पर काम किया, जिम ज्वाइन किया, सोशल मीडिया पर सिर्फ ग्रोथ रिलेटेड पोस्ट डाली, लेट नाइट वेटिंग बंद किया। सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ। उसने अज्यूम किया मैं कंप्लीट हूं, उसकी कॉल मेरे लिए बोनस है, जरूरत नहीं। यही यूनिवर्स सीक्रेट एक्टिवेट हुआ। जब आप नीड से शिफ्ट होकर चॉइस में आते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। अब रोहन चेस नहीं कर रहा था, वो बिल्ड कर रहा था। अब वो अवेलेबल नहीं था, वो वैल्यूबल था। जैसे ही इमोशनल सप्लाई बंद हुई, प्रिया के माइंड में एक वॉइड क्रिएट हुआ। अब वो सोचने लगी रोहन इतना साइलेंट क्यों है? वो बिजी कैसे हो गया? क्या उसके लाइफ में कोई और है? अनसर्टेनिटी इक्वल्स अट्रैक्शन, मिस्ट्री इक्वल्स परस्यूट। जो इंसान पहले इग्नोर कर रहा था, अब वही क्यूरियोसिटी से भर गया। क्लाइमैक्स वो कॉल 28वां दिन रात 10 बजे। रोहन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम था प्रिया कॉलिंग। रोहन का दिल तेज धड़का, लेकिन इस बार वो पैनिक में नहीं था। उसने 20 सेकंड वेट किया, फिर कामली कॉल उठाई। हाँ प्रिया, बोलो, मैं अभी थोड़ा बिजी हूं। उसकी आवाज स्टेडी थी, कॉन्फिडेंट थी, कंट्रोल्ड थी। दूसरी तरफ साइलेंस था, फिर हल्की सी नर्वस आवाज, तुम इतने बदल गए हो। रोहन मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कॉल इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने उसे याद दिलाया, कॉल इसलिए आया क्योंकि उसने खुद को याद दिलाया कि कौन है। रोहन ने एक चीज छोड़ी, नीडीनेस, और बदले में पाया सेल्फ रिस्पेक्ट, कंट्रोल, अट्रैक्शन, वैल्यू। याद रखो, जब आप इंतजार करना छोड़ देते हो तभी लोग आपको ढूंढना शुरू करते हैं। जब आप चेस करना छोड़ देते हो तभी लोग आपको प्योर्स्यू करते हैं। और जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हो तभी यूनिवर्स भी आप में इन्वेस्ट करता है। अगर आपको यह कहानी पावरफुल लगी गई तो कमेंट में लिखो आई चूज सेल्फ रिस्पेक्ट। और अगर आप ऐसे ही हाई वैल्यू माइंडसेट और रिलेशनशिप साइकोलॉजी के एलीट लेसन सीखना चाहते हो तो अभी नेक्स्ट सोच को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ प्यार की बात नहीं करते, हम वैल्यू की बात करते हैं।